कि कोई साला भोसड़ी वाला आ रहा है तो गोली तुरंत दाग दो। इस दृष्टि से जितने गोरखपुर के भाजपा के नेता थे और बोला कि गोली मार दो, गोली मार दो। सारी लड़की अंदर थी, सबका चूड़ी टूटा, किसी का जो गुंडे थे मंगलसूत्र खाली। हमारी लड़कियां थी, उनका मंगलसूत्र छीना गया। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूं मैं गोरखपुर जिले के तहसील एवं थाना शाहजहानाबाद के अंतर्गत ग्राम सभा बिडार ब्लॉक पाली। और इसमें बिडार ग्राम सभा में जो वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं उनके घर हम आए हुए हैं और यहाँ पर क्या हुआ है पूरी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेषनाथ साहनी, ग्राम प्रधान बिडार। क्या हुआ है पूरी बात बताइए। हमारे यहाँ खलियान में प्रधानमंत्री जल स्वस्थ जल अभियान चल रहा, उसकी पानी की टांकी के बाउंड्री करवाने के हेतु तो कर्मचारी कुछ गोरखपुर से आए थे, जिन्होंने ज़मीन की चिन्हित कराने के हमको बुलवाया गया। हम वहाँ गए और चूना से चिन्हित करवाया। उसके बाद उनके जो हमारे यहाँ जिले अध्यक्ष है युधिष्ठिर सिंह, अच्छा, उनका जो है भट्टे का बगल में भट्टा है, उनका जो है मैनेजर आया और अशब्द का प्रयोग किया। फिर भी हमने मैनेज करने का कोशिश किया, फिर रफा दफा आप सभी पर अशब्द का प्रयोग किया जा रहा था। हाँ, वहाँ पर गाली गलौज का वो किया जा रहा था। फिर शुरुआत कहाँ से हुआ था? क्या आप लोगों ने भी अशब्द का प्रयोग किया था या वो डायरेक्टली आकर करने? वो डायरेक्टरी आके, जो कि वो वहाँ भट्टे पर मजदूर है, अच्छा। उनका मैनेजर है और मुंशी है, कौड़ी बांटता है। अच्छा। हमने कहा आप इस गांव के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्यों बात करें। फिर उसने उल्टा सीधा शब्दों का प्रयोग किया। फिर मैंने उसको मैनेज करके उसको फिर वापस किया। फिर उसने जाके जिला अध्यक्ष के बेटे जो बड़े हैं योगेश सिंह, अच्छा। योगेश सिंह आए और 8-10 मतलब लेके आए वो लोग। कौन? योगेश सिंह। किन लोगों को? बदमाश लोग लेके आए। बदमाश लोग। उसके बाद हम बैठे थे, हमको इतना डाउट नहीं था कि झगड़ा करने के लिए आए। फिर उन्होंने हमारे ऊपर पिस्टल लगाया। अच्छा। हाँ, पिस्टल लगाया। उसके बाद उनका यही घर पे ही? नहीं, वहाँ पे जहाँ जलकल का बाउंड्री होने वहाँ पे बदमाश आए, गुंडे आए और पिस्टल आप पर लगाया गया? हमको पिस्टल सटा दिया गया। उसके बाद गाली गलौज से प्रयोग करने लगा। फिर उसका मैनेजर जो हमारे पास हमला कर दिया, जो कि हमारे यहाँ सर फट गया धारदार हथियार से। किस हथियार से मारा गया? कोई राड या कुछ था, धारदार हथियार था। अच्छा। उससे वार किया। फिर हमने नीचे गिर गया, फिर हमारे ऊपर चल लिए। तब तक वहाँ सूचना कोई दिया गांव के, हमारे घर की लेडीज जो है वहाँ पहुँच गई। फिर इन्होंने पकड़ा, फिर ये लोग भाग गए। जो हमला करने 8-10 लोग आए थे, ये किसके आदमी थे? ये जिला अध्यक्ष के थे, युधिष्ठिर सिंह के। अच्छा। हाँ, ये आप कैसे कह सकते हैं? अरे भाई, उन्हीं के मैनेजर से वो भी थे, युधिष्ठिर सिंह थे भी। अच्छा। और उसके बाद हमको गाड़ी बुलवा के एसओ को उन्होंने हमारे एक भतीजा और एक भाई को जो है वो गाड़ी में बैठवा दिए और एसओ साहब के यहाँ चले गए, थाने भिजवा दिए। उसके 50 गुंडे फिर मुंह बान के आए। आपको यहाँ से हटवा दिया गया? उठवा लिया गया थाने पर। अच्छा। और जो थाने पर हम पहुँच रहा हैं, यहाँ 50 की तादाद में मोटरसाइकिल तोड़ी गई, पूरी फर्नीचर तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ दिया। कुछ सामान इसमें सोना चांदी था, जो जेवर शादी का था। अच्छा। उनके साथ हमारी लड़कियां थी, उनका मंगलसूत्र छीना गया। और उसमें मेन था उनका युधिष्ठिर सिंह जो अध्यक्ष, उनका बड़ा लड़का। और अंदर हाला। अच्छा। और बोला कि गोली मार दो, गोली मार दो। अच्छा। हाँ, विवेक सिंह। दिन दहाड़े कौन से दिन की घटना? कल की है। कल की दिन के 3 बजे। हाँ, 3 बजे रहा था। हाँ, और बजे दिन दहाड़े की घटना आप देख पा रहे हैं। 50, जैसे कि इन्होंने बताया, 50 बदमाश दिन दहाड़े इनके घर में घुसे और लूटपाट तोड़ फोड़ के साथ महिलाओं के मंगलसूत्र जेवर चोरी कर लिए गए। और दरवाजा भी तोड़ दिए, आपके सामने है, देखिए दरवाजा तोड़ा गया। फिर ऊपर भी गए वहाँ गैस सिलेंडर था, उसको भी तोड़ा गया है। गैस चूल्हा भी उसको तोड़ा गया। कुछ पीतल के बर्तन थे, उसको उठा के ले गए। शादी थी क्या? हाँ, शादी थी। 3 दिन पहले शादी। देखिए सामान ऐसे पड़ा था। अच्छा। और ये लोग ऐसे लूट पार के, हम नहीं, जो कि जेंट्स घर में नहीं थे, थाने पर बैठाया गया था। केवल महिलाएं थी यहाँ घर पे? हाँ, महिलाएं थे। पुरुष वर्ग का लोग नहीं। महिलाओं के साथ इन्होंने मारपीट किया, छेड़छाड़ किया। उनका हाथ फट गया है, गई है, सब उनका दवा चल रहा है। अच्छा। वहाँ गई है हॉस्पिटल। तो ऐसा हमारे साथ घटना हुआ है। प्रशासन की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? प्रशासन 2 दिन का टाइम लिए है और एसओ जो हमारा थोड़ा मदद किए हैं। अच्छा। कि ये लोग हमारे ऊपर 307 का धारा लगवाना चाहते थे जबरदस्ती। अच्छा। गोरखपुर से अधिकारियों से फोन दबाव डाल के एसओ के ऊपर, तो ये बर्खास्त कर देंगे, ये कर देंगे, अर्जन एक्ट लगवा देंगे, कर देंगे, हमको धमकी दिया गया। मगर एसओ ने बहुत साझबूझ के साथ जो है हमको एक शब्द नहीं बोले और नेट टचर किए। क्या सुलह करने का दबाव बनवाया जा रहा है आप पर? जी हाँ,
सुलह करने के लिए एसओ साहब कहें कि जो बदमाश है, जो वीडियो बना है उसमें चिन्हित करके दिया हूँ नाम। उसमें 2 दिन का टाइम लिए हैं, अगर गिरफ्तारी करते हैं तो ठीक है, नहीं आगे कार्रवाई हमारा मुख्यमंत्री पोर्टल पर जाएगा। कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? अभी कोई नहीं हुआ है, गिरफ्तार कोई नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ सर। आप लोगों ने FIR दर्ज करवाया? नहीं, FIR नहीं की है, 2 दिन का टाइम लिए हैं। 2 दिन का टाइम लिए हैं। अभी FIR भी नहीं दर्ज हुआ है? जी, अभी 2 दिन का समय लिया गया जी। और वीडियो वायरल हो रही है, आप वीडियो में देख पा रहे हैं किस प्रकार से दिन दहाड़े इनके घर पे घुस करके तोड़फोड़ किया गया है। क्या? भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह के, उनके पुत्र बड़े पुत्र विवेक सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह वर्तमान में गोरखपुर, है? हाँ वर्तमान में है। अच्छा, जो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन का दबाव बना रहे हैं और घर पे आकर मारपीट कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। बाहरी लड़के बनाए हैं, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा है। जी 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 बिल्कुल। और उनके बड़े लड़के विवेक सिंह हैं, जो आए हैं, झगड़ा किए हैं, मारपीट किए हैं, बाहर घर के अंदर घुसे हैं। वीडियो में आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए घर पे देखिए, 200 ईंटा है, वीडियो चल के दिखाइए। प्रधान जी का आपका क्या रिश्ता है? पुत्र हैं। पुत्र है प्रधान जी हाँ। के। नाम आपने बताइए। सूर्यान साहनी है यहाँ पे यहाँ वीडियो भी साक्ष्य है और यहाँ पे लोग भी साक्ष्य हैं। भैया क्या जो ये बताया जा रहा है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। ये कल ही हुआ घटना, कल ही की घटना है। और जो लोग थे ये कहीं न कहीं जो अध्यक्ष हैं जी, उनके ही आदमी थे। बिल्कुल वो खुद थे। हाँ, वो खुद आकर के करवाए हैं। मतलब कहीं न कहीं अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं दिन दहाड़े। हाँ, दिन दहाड़े उनका लड़का और क्या वाला ज्वाला यादव, सरवन सिंह, अच्छा, और 7-8 लोग थे। कहाँ के रहने वाले थे? गांव के थे, गांव के उनके गुंडे थे। बाहर के भी गुंडे थे? जी, बाहर के भी थे, कम से कम 50 जन थे। अच्छा, हाँ, 50 के पा रहे हैं 50 की संख्या में दहाड़े दबंगई आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है ये। क्या 5 औरत का जेवर लेके गए हैं। चाकू भी लगा है, एक लड़की का चाकू लगा। हाँ, लगा है, चाकू लगा है। ग्रामीण है, साक्ष्य के रूप में ग्रामीण अपना बयान दे रहे हैं। और जो सामान है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं यहाँ पर रखी गई हैं, वो तोड़फोड़, अलमारी है, ये भी तोड़फोड़ से ग्लास नीचे बिखरे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे देखिए चेयर किस प्रकार से तोड़फोड़ कर किया गया है, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर जो फैन लगाया गया, फैन को भी तोड़ा मरोड़ा गया, तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे घायल एक बाजू का दरवाजा तोड़ दिया, दरवाजों को भी तोड़ा गया है। दरवाजा तोड़ के घुसे, देखो ना, एक बाजू का है, एक बाजू का तोड़ के आप घुसे। देखिए ये अंदर महिलाएं थी और महिला थे, कोई जेंट्स नहीं था। कोई जेंट्स जेंट्स सब उधर थे। कल हम लोग का फायदा उठा के उन्होंने सब लेडीज के ऊपर धावा बोल दिया लोग। क्या सर, जो जेंट्स लोग को पहले जो क्या था, पुलिस प्रशासन से थाने पर उठा ले गए। रास्ते में ही थे, हम लोग थे। तो तभी उसके बाद कम से कम 2 4 व्हीलर गाड़ी है, एक ब्लैक कलर की, एक वाइट कलर की। उसमें कम से कम 20-25 लड़के एक गाड़ी में थे और बाकी 15-20 बाइक थी, उसमें डबल थे। सब हाकी और असलाह के साथ थे। अच्छा। हाँ, और असलाह के साथ थे। और विवेक सिंह बोल भी रहे थे कि कोई भी मिलता है साले के गोली मार दो। अच्छा, हाँ। ऐसे दिन दहाड़े, एक तो चोरी, दूसरे सीना चोरी, डायरेक्टली दिन दहाड़े कोई नहीं था इधर। आप अगर देखते हैं वीडियो देंगे, उसमें आपको साथ पता चल जाएगा। उसमें सब गमछा बांध के आए हैं और 2-3 बच्चों को तो चिन्ह गए हैं। जैसे बच्चे भी हमारे पढ़ते हैं ना स्कूल में, तो किसी बच्चे को चिन्ह भी गए हैं। गाँव के नाम गाँव में के थे, हाँ गाँव के भी थे। ये तो मेरे पड़ोस के ही थे। अंदर भी घुस कर भी तोड़ फिर ये दरवाजे को, ये एक साइड का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा गया, आप देख पा रहे हैं।
क्या कह रहे हैं? भाजपा जिला ऋषि सिंह के लड़के हैं जो एक दरवाजा तोड़ करके छत पे गए हैं, पत्थरबाजी किए हैं, गोली मारने की धमकी दी है सीधे सीधे। किसको गोली मारने की धमकी दिया गया? यही प्रधान जी को, पिताजी, पूरे परिवार को कोई मिलता है कि गोली मारो। आओ तो को मौके पर हम लोग प्रशासन के साथ। अपना नाम बताइए। हमारा नाम रंजना है, मैं प्रधान की पत्नी हूँ। अच्छा, प्रधान क्या हुआ था? आप उस समय घर में मौजूद थी, बताइए क्या हुआ था? हम लोग बाहर भागे थे, लेकिन हमारे दरवाजा को तोड़े थे। हमारी सारी लड़की अंदर थी, सबका चूड़ी टूटा, किसी का जो गुंडे थे मंगलसूत्र खाली खींच पाए, कान का बचा, लेकिन मंगलसूत्र सबका खींचा गया है। ये लड़की है हमारी, ये लड़की है। यहाँ पे ये जो महिलाएं हैं आप देख पा रहे हैं, क्या हुआ है इनके साथ? क्या हुआ था? ढकेल रहे थे दरवाजा, लेकिन बोलते थे सब लोग कि कोई साला भोसड़ी वाला आ रहा है तो गोली तुरंत दाग दो। ऋषि सिंह के बेटे विवेक सिंह ने बोले थे। और वो ही दरवाजा तोड़वाए हैं और अपने हाथ से तोड़ कर वहाँ खड़ा कर दिए हैं, दरवाजा तोड़ करके। हाँ, देखिए दरवाजे को तोड़कर वहाँ पे रखा है। और यहाँ डायरेक्टली दिन दहाड़े गुंडागर्दी और महिलाओं के मंगलसूत्र भी तोड़ ले गए, चीट वगैरह है। चाकू लग गया था उनके हाथ में। वो तुरंत सहजनवा एडमिट है उनका। हाँ, उनका तुरंत इलाज मतलब चली गई। देखिए जो दरवाजे को तोड़कर घुसा गया घर में, यही वो दरवाजा है, एक साइड का दरवाजा। आप देखिए यही वो दरवाजा है एक साइड का। मंगलसूत्र छीने थे इसी रास्ते से हम लोग। ये जो दरवाजे में गैप है, इसी के रास्ते टूट गया ना, ये तोड़ कर ये भी तोड़ दिए, ये भी तोड़ दिए। तोड़ करके मंगलसूत्र हम लोग ऐसे ताक रहे थे, तो हम लोग का सोचे गला दाबने के लिए, लेकिन गला नहीं दब पाया। मंगलसूत्र लॉकेट बड़ा था, वो तुरंत खींच लिया ऐसे करके। महिलाओं के साथ, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। और यहाँ पे महिलाओं के साथ मारपीट भी हुआ क्या? मारे नहीं हुआ, हम लोग अपना जान बचा के कमरे में बंद करेंगे। हाँ, अब कोई जो करने के उद्देश्य से आए थे? नहीं, मारने के आए थे, कोई जेंट्स तो मिला नहीं ना। अभी देखिए सब लोग तो थाने में चले गए थे, 2-4 से मारने के लिए आए थे। हाँ, 2-4 लोग तो थाने में चले गए थे। और 2-4 ले तो अभी 100-150 के तादाद में थे, तो 2-4 लोग क्या करते थे, कहीं छिप गए थे सब लोग। अच्छा, मतलब लूटपाट के उद्देश्य से आए थे? हाँ, मारपीट और लूटपाट के दोनों उद्देश्य से आए थे। मारपीट और लूट के उद्देश्य से आए थे। और आपको बता दें जैसे कि यहाँ पुरुष वर्ग को कोई नहीं मिला, अगर पुरुष वर्ग के लोग मिले होते तो जान ले लेते। हाँ, जान लेते हैं, सेवरली पक्का। यहाँ तक हमारा कुदार बेलचा जो सरकारी ब्लॉक से मिला था, वो प्रधान जी का जो सरकारी बेलचा सब दरवाजे बाहर रखा था। वो सब लोग उसके गुंडे ने भट्ठे के तरफ ले गए। हाँ, सब भट्ठे पे ले गए, 2 कुदार 2 बेलचा। आप देखिए किस प्रकार से। और सब लोग ऊपर से दुल्हन का रूम ढकेल कर। अच्छा, ये दुल्हन का रूम है। बक्से में जो जेवर गाना था सब लोग लेकर चले गए। दुल्हन के घर में जो जेवर था, देखिए कैसे तोड़ के वैसा ही रखा हुआ है। देखिए बक्सा जैसे तोड़े हैं उसमें। देखिए किस प्रकार से बताया जा रहा है कि दुल्हन का रूम है ये, और उनके बक्से से सामान चोरी कर ली गई। आप देखिए इस प्रकार से तोड़ा गया। देखिए बक्सों को तोड़ फोड़ किया गया है और इसमें से चोरी की। कितने की जेवर होगी जो चोरी करेंगे? 1.5-2 लाख का जेवर था। अरमान हम लोग लगा रहे हैं, पापा बनवाए, उन लोग को पता होगा कितने का है कितने का नहीं, लेकिन जो हम लोग जान रहे हैं वो बता रहे हैं। 1.5-2 लाख का जेवर। हाँ, 1.5-2 लाख का। हाँ, जो लेकर गए हैं घर से। और हम लोग का मंगलसूत्र तो ले ही गए। चीट पत्र की बात कर रहे थे, कहाँ ईंट पत्थर? इस सिलेंडर में भी तोड़फोड़ ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए सिलेंडर बताया जा रहा है, सिलेंडर में भी तोड़फोड़ किए गए, चूल्हे हैं ऐसे बिखरे पड़े हैं। और ईंट किधर है? ईंट ऊपर छत तोड़े हैं, आते हैं। बताया जा रहा है कि अब दिन दहाड़े सरकार कहती है कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। अब देखिए गुंडागर्दी भ्रष्टाचार किस प्रकार से है। अभी ईंट कुछ बिखरे पड़े हैं, यही वो ईंट है क्या? ये सब ईंट है, यही सब ईंट है क्या बिखरे पड़े? हाँ, ये मतलब उधर सब देखिए, बोर्ड देखिए उधर। आप देखिए ये सब ईंट चलाकर मारा जा रहा था क्या नीचे से? हाँ, सब नीचे से बाहर रहे थे, मार रहे थे चलाकर। अच्छा, जो गुंडे बदमाश आए थे वो दिन दहाड़े यहाँ से ईंट पत्थर कर रहे थे घर पे? हाँ, दिन दहाड़े सभी लोग मार रहे थे ईंट पत्थर। अच्छा, ईंट पत्थर थे, मार रहे थे। देखिए किस प्रकार से बोर्ड टूट चुके हैं और यहाँ पे ईंट कितने नीचे बिखरे पड़े हैं आप देख पा रहे हैं, साफ देख पा रहे हैं किस प्रकार से ईंट बिखरे पड़े हुए हैं। और यहाँ तक कि सरकार के बड़े बड़े वादे हैं कि हमारे राज्य में गुंडागर्दी भ्रष्टाचार सब खत्म हो गया है और गुंडों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और आज में गुंडे थर-थर कांपते हैं और उनकी पैंट गीली हो रही है। और किस प्रकार से पैंट गीली हो रही है आप देखिए कि किस प्रकार से दिन दहाड़े गोरखपुर जिले के अंतर्गत इस घटना। और जिलाध्यक्ष ऋषि सिंह, मेरा जोगी जी से यही निवेदन है कि इस कार्रवाई को, क्योंकि ये भूमि माफिया भी है और खनन माफिया भी है,
पूरे ने राजस्व विभाग का 4 करोड़ की मट्टी जबरदस्ती खनवाया है। 3 महीने से इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई। मैंने लेखपाल को तलब किया, तहसीलदार को तलब किया, मगर उन्होंने कहा सत्ता पक्ष के हम इनसे नहीं बात कर पाएंगे। पूरी इसने 4 से 6 करोड़ की मट्टी खनन करवा लिया 3 महीने से लगातार रातों दिन, जिसमें एक महिला की, हमारे निषाद समाज की मृत्यु हो गई। टाली से दब की। उसके जाके उस गरीब परिवार का था, उसके जिसकी मृत्यु हुआ, उसकी बीवी उसके आदमी को धमकी दिया कि अगर तुम सुल्ला सपाटा नहीं करोगे तुम्हारे लड़कों को ऐसे सजा लगवा दूंगा, जीवन में कभी नहीं छूटेगा। उस केस को दबा दिया गया। अभी उसका 13वीं नहीं हुआ है। अच्छा, वही मामला जो पुल के पास हुआ था। पुल के पास हुआ था जी, उसी मामले को लेकर बात कर रहे हैं आप। हाँ, तो मतलब उस मामले को दबा दिया गया प्रशासन की ओर से क्या? जी, और जिला अध्यक्ष दबा दिया, जिला अध्यक्ष की ओर से दबा दिया गया। प्रशासन तक पहुंचे नहीं केस। अच्छा। इसने तो धमकी दिया, वो गरीब आदमी तो सिलेंडर कर गए। अच्छा। और कहीं उसी प्रकार का दबाव आप पर भी तो नहीं डाला जा रहा है? वही प्रकार का जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। और जो विवेक सिंह है ना, वो हम लड़कियों को ऊपर हमला किया था मारने के लिए। कोशिश खरिहान में किया था मारने के लिए हम लोगों को। कितने तारीख की बात है? कल 3 बजे की बात है। विवेक सिंह ने हम लोगों पे हमला किया था, मारने जान से कोशिश किया था मारने के। अध्यक्ष का लड़का वो हम लोग को जान से मारने के लिए कोशिश किया था। हम लोग भागे नहीं होते तो पता नहीं क्या किया होता। हाँ, किस पार्टी के हैं वो लोग हैं? बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं गोरखपुर जिले के। और उनका इतना गुंडागर्दी हो गया, उनके 2 लड़के, एक प्रमुख है, कम से कम 5-6 करोड़ का घपला किया है ब्लॉक से, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं है। कोई बोलने का हैसियत नहीं रखता, उससे डरते हैं लोग। डरते क्यों हैं? क्योंकि वो माफिया टाइप के, भूमि माफिया, खनन माफिया है। और प्रशासन का उसके पर कोई नहीं, क्योंकि वो जिला अध्यक्ष का बेटा है और सीधे जिला का अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह उसको उसमें शामिल है। क्योंकि ये योगी जी से मेरा ये निवेदन है कि अगर इस समाचार को देखें, उसके ऊपर से अगर जिले का अध्यक्ष इस कानून इसके ऊपर क्या नहीं लागू होता। अगर गरीब आदमी कोई 2 टाली माटी लाता है, उसके ऊपर 4 गाड़ी पुलिस आ जाती है। और इन्हें 2 महीने से खनन करवा रहा है नहर विभाग से और राजस्व विभाग का। मैं प्रधान होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरे को सूचना दिया जाए, किस जानकारी होना चाहिए, कहाँ क्यों मट्टी खनाया जा रहा है, किस वजह से खनाया जा रहा है। बगैर इस सब बातों को लेकर दबाव डालने का कोशिश करता है और गुंडागर्दी पर उतर आया है। और उसके लड़के हमारा इतना छत किए हैं, आप लोग के सामने है। योगी से निवेदन है कि इसके ऊपर कार्रवाई। कितने नेताओं के द्वारा आप पर दबाव डाला जा रहा है? जितने गोरखपुर के भाजपा के नेता थे सब ने इसको दबाव डाला गया है। इनको 307 लगाया जा, बगैर प्रशासन ने आप पर दबाव डाला जा रहा है। हाँ, बगैर प्रशासन ने ऐसी कोई जो हकीकत था, प्रशासन ने एसओ ने हमारी मदद की। हमको गाली भी नहीं दिया, मारा भी नहीं। उसने कहा कि दोनों पक्ष में मारपीट हुई है और दोनों पक्ष को दोनों पक्ष को कार्रवाई होगा। फिर उसके ऊपर दबाव डाला था। 2 दिन का एसओ ने टाइम लिया है। हटाया जाए। क्या कह रहे हैं आप? युधिष्ठिर सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। हमेशा ऐसा ही करता है, गुंडागर्दी करता है। देखिए, जिला अध्यक्ष पद से इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से गुंडागर्दी है। दिन दहाड़े वर्तमान ग्राम प्रधान के परिवार पर हमला किया गया और तोड़फोड़ किया गया। सरकार कहती है हम गुंडों के खिलाफ है, लेकिन इनके ही पार्टी के लोगों द्वारा गुंडाई की जाती है। दिन दहाड़े 60-70 लोगों को बुलवा के हमारे घर पे लूटपाट करवा दी है। सब घर में से लोग आए थे। हाँ, 60-70 लोग के साथ में आए थे। इनके ही पार्टी के लोगों द्वारा दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर दी जाती है और मारपीट की जाती है। अब सरकार से सवाल हम करना चाहते हैं, आखिर में इन ऐसे दोषियों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? ऐसे बड़े नेताओं, ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर कब बुलडोजर चलेगी? उनके घरों पर कब बुलडोजर चलेगी? ऐसे दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? ऐसे दोषियों पर पैंट गीली कब होगी जो दिन दहाड़े लूटपाट और मारपीट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखते रहिए SK News 24 सच्चाई की जीत। नमस्कार।